तो चलिए प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने इस प्रश्नावली के बेसिक समझाए थे। अगर वो वीडियो देखी है तो ये प्रश्नावली पहले खुद ब खुद ट्राई जरूर करें, ठीक है। तो ध्यान देना, इस प्रश्नावली में ये फॉर्मूले बेसिकली हैं 6, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 3 फॉर्मूले हैं। क्योंकि देखो साइन 90 माइनस ए कोसे होता है, टेंजेंट 90 माइनस ए कोटे होता है, सीकेंट 90 माइनस ए कोसिकेंट होता है। अब देखो साइन 90 माइनस ए कोसे है तो कोस को यहाँ ले आओ, साइन को वहां भेज दो, तो ये फॉर्मूला बन गया। कोस 90 माइनस ए माइनस बराबर साइन ए हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा कर दो, ये बन जाएगा, इसका उल्टा कर दो, ये बन जाएगा। ये फॉर्मूले इसमें यूज होंगे और इसके अलावा एक भी फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी मोटी जो बातें होंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। ध्यान देना, साइन 18 बटा कोस 72, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? साइन 18 को मिल सकता हूँ साइन 90 माइनस 72। क्यों? 90 में से 72 क्या तो कितना होता है? 18। ऐसे ही कोस 72 को आप छेड़ना मत, किसी एक को मान लो, या तो ऊपर को या फिर नीचे वाले को, किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। ठीक है सर। अब साइन 90 आते बदल जाता है, साइन 90 आते बदल जाता है किसमें? कोस में। तो कोस किस में बदल गया? 72 में। जो यहाँ है वही यही होगा, ठीक है। बटे में है कोस 72, तो कोस 72 से कोस 72 कट गया, कितना आंसर आ गया? 1। आसान था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है आपका टेंजेंट 26 डिग्री पटा में कोट 64 डिग्री। इसको खुद ब खुद ट्राई करो पहले, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले किसी एक को बदल लो। आप ऊपर वाले को बदलेंगे, क्या लिख दूंगा? टेंजेंट 26 को टेंजेंट 90 माइनस 64। क्यों? 90 में से 64 गया तो 26 आ गया, ठीक है। बटे में क्या है? कोट 64, ठीक है। ठीक है सर। टेंजेंट 90 आते बदल जाता है किसमें? कोट में। कोट 64 हो गया, नीचे क्या है? कोट 64। तो कोट 64 से कोट 64 का क्या कितना आंसर आ गया? 1, क्योंकि 1 पे करते हैं। ऐसे थर्ड पार्ट है, क्या है? कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। इसमें से किसी एक को चेंज कर लो और एक को ऐसा कैसा रहने दो। मान लो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, तो क्या लिखूंगा? कोस 90 माइनस 42। क्यों? 90 में से 42 गया तो 48 बच गया, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ क्या है? साइन 42, ठीक है जी। अब मैंने आपसे क्या कहा कि भैया कोस 90 आते चेंज हो जाएगा, कोस 90 आते चेंज हो गया किसमें? साइन में। तो आप क्या लिखोगे? साइन 42 माइनस साइन 42 का साइन 42 है ही, ठीक है ना। जैसे एक को चेंज करना, एक को सेम का सेम रहने दो। तो साइन 42 में से साइन 42 गया, कट गए, आंसर कितना आ गया? 0, ठीक। फोर्थ देखो, इसका क्या है? कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंट 59 डिग्री, यही है। इसको चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं कोसिकेंट 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 गया तो 31 बचेगा, माइनस सेकेंड 59 का सेकेंड 59, ठीक है। कोसिकेंट 90 आते ही चेंज हो जाता है कि कहाँ? ये रहा, कोसिकेंट 90 आते सेकेंड में चेंज हो गया, तो होगा सेकेंड 59 माइनस सेकेंड 59। सेकेंड 59 में से सेकेंड 59 गया, कट गया, आंसर कितना आ गया? 0। सिंपल था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अगला क्वेश्चन आपका टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42, टेंजेंट 63। बहुत आसान है, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिनका जोड़ 90 बन रहा है ना, उसको इकट्ठा कर लो। जैसे टेंजेंट 48 है और टेंजेंट आपका 42 है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो टेंजेंट 90 बनता है ना। 48 और 42 कितना हो गया? 90। ऐसे ही इन दोनों का बन रहा है, तो इनको इकट्ठा कर लो। जैसे टेंजेंट 48 का टेंजेंट 48 यहाँ लिख लो, ये वाला यहाँ लिख लो आप उठा के, ठीक है। टेंजेंट 42। अब टेंजेंट 23 ले लो, टेंजेंट 63 को यहाँ रख लो, ठीक है, बराबर 1। देखो इन दोनों का जोड़ भी 90 बन रहा है, इन दोनों का जोड़ भी क्या बन रहा है? 90, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लो, एक को सेम रहने दो। मान लो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, टेंजेंट 48 को मैं लिख देता हूँ टेंजेंट 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 गया तभी 48 बचेगा। और टेंजेंट 42 का टेंजेंट 42। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ऐसे ही टेंजेंट 23 को चेंज कर लेता हूँ, क्या लिखूंगा मैं? टेंजेंट 90 में से कितना घटाऊं? 23 आ जाए सर, 67 घटा दो, ठीक है। ठीक है सर। टेंजेंट 63 का टेंजेंट 63 बराबर क्या? 1। टेंजेंट 90 आते बदल जाता है किसमें? कोट में, तो ये हो गया कोट 42। कोई दिक्कत यहां तक? और टेंजेंट 42 का टेंजेंट 42, ठीक है। टेंजेंट 90 आते बदल जाते हैं किसमें? कोट में, ठीक है। ठीक है सर। क्या आएगा? कोट क्या? 63। टेंजेंट 63 का टेंजेंट 63 बराबर क्या सिद्ध करना हमने? 1, ठीक है सर। अब कोट 42, कोट किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का, यानी कोट 42 को मिल सकता हूं 1/42
टेंजेंट 42, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोट किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का ना, तो कोट को मैं ये लिख सकता हूँ, ये आपको दिया गया टेंजेंट 42, ठीक है सर। ऐसे ही कोट 63 को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा टेंजेंट 63, और ये टेंजेंट 63 आपको दिया ही गया है, बराबर क्या 1, इसको काट दो क्या बच गया 1, इसको काट दो क्या बच गया 1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, कोई साइन नहीं तो इसका मतलब किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, बराबर 1 है ही, 1 गुना 1 कितना होता है 1, 1 बराबर क्या आ गया 1। वापस समझो क्या किया, जिसका जोड़ 90 बना उसको हमने साइड रख दिया, जिसका जोड़ 90 बना उसको हमने साइड रख दिया, ठीक है, ठीक है सर। इसमें से एक को चेंज कर दिया, दूसरा एज इट इज, इसमें से एक को चेंज कर दिया, दूसरा एज इट इज, फिर क्या किया, ये आ गया हमारा, ठीक है, इसको फर्दर सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया सिंपल, ठीक। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो ये दिया है अपने को ए का मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है, ध्यान देना। टेंजेंट 2a है, टेंजेंट 2a, अब ध्यान दो टेंजेंट का कहाँ फॉर्मूला है, टेंजेंट का फॉर्मूला है ये रहा, है कि नहीं है, टेंजेंट ए को मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है, इसको आप देखो क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस ए ले सकता हूँ इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे ए की जगह 2a लिख देता, क्या लिख देता 2a, तो यहाँ पे भी तो 2a हो जाता, तो ये क्या होता था कोट 90 माइनस 2a, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3a लिखता तो यहाँ पे 3 हो जाता है ना, यानी टेंजेंट 2a का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया, तो इसको बदल लेते हैं, इसको मिल सकता हूँ कोट 90 माइनस 2a, क्यों, कोट 90 आते ही बदल जाएगा, 2a का 2a, बराबर ये क्या है कोट a माइनस 18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। कोट से कोट कैंसिल आउट कर दो, यहाँ क्या बच गया 90 माइनस 2a, और यहाँ क्या बच गया a माइनस का 18, ठीक। अंकों को एक तरफ ले आओ, 90 यहाँ जाए, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ना, यहाँ जाके माइनस का, यहाँ क्या बच गया माइनस का 2a, प्लस का a यहाँ जाके माइनस का a, बराबर यहाँ बताओ क्या बचा हुआ है माइनस का 18, 90 वहां जाके माइनस का हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको इस तरफ लेके आए और इसको उस तरफ लेके गए, माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 3a, बराबर माइनस का 18 माइनस का 90 होता माइनस का 108, समझ गए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 गुना में आ जाके भाग में, तो a का मान आ गया 108 बटा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बच गया 1, तो 18 हो गया, 3 छक्के 18, यानी a का मान कितना आएगा 36 डिग्री, कितना आएगा 36 डिग्री, a का मान ज्ञात करना था, ठीक। फोर्थ देखो इसका बिल्कुल सेम एज इट इज ही होगा, अच्छा ठीक है, अब ध्यान देना, टेंजेंट a बराबर दिया है कोट b के, यही दिया है, प्रश्न पढ़ो, सिद्ध करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री है कि नहीं, a प्लस बी 90 डिग्री होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ये हमने क्या करना है सिद्ध, बहुत आसान है। टेंजेंट a को मैं लिख दूं कोट 90 माइनस a, क्यों भैया कोट 90 आते बदल जाएगा ना टेंजेंट में, तो मैंने टेंजेंट a को लिख दिया कोट 90 माइनस a, क्योंकि कोट 90 आते टेंजेंट हो गया a का a, बराबर इसको मत बदलना, ध्यान देना सिर्फ एक चीज को बदलना है, दूसरी चीज को सेम रखना है। अब देखो कोट से कोट कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो गया 90 माइनस a बराबर क्या b, क्योंकि कोट तो कट गया, माइनस का a यहाँ जाके प्लस का, तो 90 बराबर क्या आ गया a प्लस b, यही हमने क्या करना था सिद्ध करना था, बहुत आसान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है सेकेंड 4a बराबर कोसेकेंट a माइनस b, बहुत आसान है, एक को बदल देंगे एक को एज इट इज रखेंगे, तो सेकेंड 4a, सेकेंड 4 को देखो सेकेंड कैसे चेंज होता है इसमें, है ना, सेकेंड का फॉर्मूला ये रहा, ये वाला, तो इसको मैं लिख दूंगा कोसेकेंट 90 माइनस 4a, क्यों कोसेकेंट 90 आते सेकेंड में बदल गया, 4a का 4a, बराबर क्या है कोसेकेंट a माइनस 20, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोसेकेंट से कोसेकेंट कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20, इसमें भी हमें a का मान ज्ञात करना है, यही बात है क्या, हाँ जी। तो देखो a को एक तरफ ले आओ, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4a माइनस का a, 90 को उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ क्या है माइनस का 20 माइनस का 90, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस 4a माइनस a कितना होता है माइनस का 5a, बराबर माइनस 20 माइनस 90 माइनस का 110, माइनस 5 गुना में यहाँ जाके भाग में कर सकते हो, चाहो तो माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो a का मान आ गया 110 बटा 5, 5 दूनी 10, कितना बच गया 1, 5 दूनी 10, तो a का मान आ गया 22 डिग्री, कितना आ गया 22 डिग्री, हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो छठा क्वेश्चन, अगला है कि यदि ABC त्रिभुज के अंतर कोण हो,
अंतर कोण का मतलब समझ गए? देखिए त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण ए है, सी है, ठीक है। अब अंतर कोण है तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 180, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये दर्शाना है, तो हम क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? 180, बराबर क्या? 180। कारण लिख देना क्या? त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? बताओ शाबाश। 180 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान देना, यहाँ पर b प्लस सी दिख रहा है आपको, तो एक काम करते हैं, b प्लस सी को यहीं रहने देते हैं और a को उस तरफ भेज देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। तो 180 माइनस क्या हो गया? a हो गया, ठीक, ठीक जी। अब ध्यान दो, यहाँ पर बटे में 2 है, बटे में क्या है? 2। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को भी 2 2 से भाग कर दे, क्योंकि एक तरफ आप 2 से भाग नहीं कर सकते, दोनों तरफ आपको करना होता है। तो मैं लिख दूंगा दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। किससे भाग करने पर? 2 से भाग करने पर। अब मैं इसको भी 2 से भाग करूंगा, इसको भी, तो ये आ गया b प्लस सी बटा 2, ये आ गया 180 माइनस a बटा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान दो, 180 माइनस a बटा 2 का मतलब क्या है कि 180 को 2 से इससे भी भाग करना पड़ेगा और a को भी करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा? b प्लस सी बटा 2 बराबर आ गया 180 को 2 से भाग किया तो 90 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। और a को 2 से भाग किया तो क्या आ गया? a बटा 2 ही का, a बटा 2 ही लिखना पड़ेगा, समझ गए? 180 को 2 से भाग किया 90 आ गया, a को 2 से भाग किया तो a बटा 2 आ गया, ठीक, ठीक जी। अब ध्यान देना, यानी कि मैं b प्लस सी की जगह 90 माइनस a बटा 2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान दो, हमें सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस a बटा 2, यही सिद्ध करना है ना? हाँ जी सर। अच्छा, अब b प्लस सी की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस a बटा 2 बराबर क्या सिद्ध करना है? कोस a बटा 2। अब हमारा काम क्या है कि इसको ये बनाना है ना। अब ध्यान दो, साइन 90 आते चेंज हो जाता है किसमें? कोस में। यहाँ पे क्या लिखा है? a बटा 2, तो a बटा 2 यहाँ भी लिखा जाएगा, बराबर क्या आ गया? कोस a बटा 2। समझ में आ गया? साइन 90 आते कोस में चल जाता है कोस में, तो a बटा 2 का a बटा 2 इसके बराबर आ गया। दोनों क्या आ गए? बराबर। तो हमने क्या कर दिया? सिद्ध। क्या कर दिया? इसको सिद्ध, ठीक है। ध्यान देना क्या किया? a प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, हमें चाहिए b प्लस सी, तो a को उस तरफ भेज दिया, दोनों को 2 से भाग कर दिया, यहां तक पहुंच गए। अब b प्लस सी बटा 2 की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मुझे इसे और इसे बराबर दिखाना था, तो हमें पता चल रहा है साइन 90 आते कोस में चेंज होता है, तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इस प्रश्न में क्या करना है? जो ये कोण है जैसे 63 डिग्री 75 डिग्री, ये थोड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, है ना, इनको छोटा करना है, मतलब 0 और 45 के बीच में लिखना है। कैसे समझाता हूँ, ध्यान देना। साइन 63 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 23, 90 में से 23 गया 63 ही बचता है ना। 1 मिनट, 10 में 3 गया 7, 8 में 2 गया 6, हाँ जी सर। ऐसे कोस 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं? कोस 90 माइनस 15, क्यों? 90 में से 15 गया 75 बचेगा, हाँ जी तो बचेगा। अब ध्यान दो, साइन 90 आते चेंज हो जाता है किसमें? कोस में, कोस 23 हो गया। ऐसे ही कोस 90 आते किसमें जो आता है? साइन में, तो ये क्या हो गया? साइन 15। मतलब क्या था प्रश्न को करने का? मतलब ये था कि ये जो साइन आप एंगल दिया है जैसे 63 डिग्री है, तो इसको छोटा करके 23 डिग्री बना दो, छोटा कर दो। क्या कर दो? छोटा। इस 75 डिग्री को क्या कर दो? छोटा कर दो, ठीक है ना। हमने छोटा कर दिया, तो इस प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ध्यान दो, आपने घर से क्या करना है कि प्रश्नावली 8.3 जो है अभी मैंने जो पूरी कराई है, आप फोन को साइड में रख दो और प्रश्नावली 8.3 खुद ब खुद कोशिश करो बिना देखे निकालने की, ठीक है। हो सकता है एक बार में ना निकले, 2 बार करो, 3 बार करो, ठीक है। बार बार करते रहो और ये प्रश्नावली आपने खत्म करनी है। तो लग जाओ और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।